हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लेक्चर 4 पे आ गए हैं, जो लेक्चर था नोमेनक्लेचर के ऊपर। आज भी वही लेक्चर के ऊपर यानी वही क्वेश्चन करवाया जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा डिफरेंट यानी नेम से स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। ठीक है, तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 4। देखो, कुछ बेहतरीन क्वेश्चन को लेकर हम आए हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेकिन बेहतरीन। देखो, अच्छा, हमको एक चीज़ पता होना चाहिए जो गीता का ज्ञान में बताया था, मैं बार बार बता रहा हूँ, गीता का ज्ञान यानी जो नोमेनक्लेचर का तरीका जो है ना, रूट वर्ड मिडिल में होते हैं ना, उसके बाद में क्या होता है प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद में होते हैं सेकेंडरी सफिक्स। अच्छा, उससे पहले क्या होता है प्राइमरी प्रीफिक्स, उससे पहले होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। अच्छा, रूट वर्ड किन के ऊपर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक, अच्छा, यानी एक का कार्बन होगा तो मीथ, 2 कार्बन होगा तो ईथ, 3 कार्बन होगा तो प्रोप, ऐसे ही बेहतरीन नेम आएगा। ठीक, अच्छा, प्राइमरी सफिक्स यानी अगर एक कंपाउंड में साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा तो वहाँ पे साइक्लो लिखा जाएगा। क्लियर। अच्छा, प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा, ये तो हर किसी में आता है। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो एन ई, अगर डबल बॉन्ड होगा तो ई एन ई, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वाई एन ई लिखा जाएगा। क्लियर, बहुत बढ़िया। अभी देखो सेकेंडरी सफिक्स क्या आता है, अगर ओ एच ग्रुप होगा तो ऑल, सॉरी एक्सक्यूज मी, ऑल, अगर सी एच ओ होगा तो आल, अगर सी डबल बॉन्ड ओ एच होगा तो ओइक एसिड। तो ऐसे ही बहुत कुछ चीज़ आता है, डिपेंड्स अपॉन द फंक्शनल ग्रुप। मैं एक चीज़ बार बार बता रहा हूँ, जैसे भाई बहन, पिताजी, मम्मी जी, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दीदी, जैसे उनको देख के पहचान रहे हो ना, वैसे ही फंक्शनल ग्रुप को पहचानना सीखो। अगर फंक्शनल ग्रुप पहचान में चूक गए ना तो ये तुम्हारा 100% गलत होगा। ये चीज़ याद रखना, दिमाग में बैठा लेना ये चीज़, ठीक है ना। तो देखो, तो ये मैं 3-4 एग्जाम्पल दिया। अभी मान के चलो एक फंक्शनल ग्रुप लेस प्रायर में जाएगा। मान के चलो, एक बार और बता रहा हूँ, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें 2 तरह का फंक्शनल ग्रुप है। मान के चलो 2 कंपाउंड है, 2 फंक्शनल ग्रुप है। एक फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसका सफिक्स ही आएगा, लेकिन मान के चलो 2 फंक्शनल ग्रुप है, तो दोनों में से हमको पता है अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑर्डर कॉन्सेप्ट, एक हायर प्रायर होगा, एक लेसर प्रायर होगा। जो हायर प्रायर होगा उसका आएगा सफिक्स, जो लेसर प्रायर आएगा उसका आएगा प्रीफिक्स। तो मान के चलो एक OH आएगा, उस एक कंपाउंड में OH लेस पावरफुल गिना जाएगा, तो उसका आएगा OH के लिए हाइड्रोक्सी। अगर मान के चलो CHO है, CHO अगर वो लेस प्रायर ग्रुप में गिना जाएगा, उसका आएगा फॉर्माइल। हाँ, तो ऐसे ही कुछ आएगा। तो चलो, हम कहाँ पे थे, ये वाला। तो देखो, मेन क्या था, रूट वर्ड ही इम्पोर्टेंट है, रूट वर्ड। उसके बाद पहले हम कैसे लिखेंगे, पहले रूट वर्ड तो हमको आना चाहिए ना। मान के चलो मैं तुम्हें भेजूंगा, ए जाओ वो दूसरे लाइन में खड़े हो जाओ, तुम सोचोगे दिमाग में ना पहला लाइन कौन सा है, पहला लाइन अगर तुम्हें ये पता होगा तो दूसरा लाइन पे खड़े हो सकते हो। हाँ, तो ऐसे ही हमको 1 आना चाहिए और लाइन आना चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पे मेन कौन है, रूट वर्ड। ठीक, अभी चलो पहले रूट वर्ड लिख लेते हैं। अच्छा, हर किसी दुनिया में जितने भी नोमेनक्लेचर दिया जाता है, नेमिंग दिया जाता है ना, उसका सिस्टम गीता विज्ञान जैसा होता है। अच्छी तरह देखो, यहाँ पे हमें रूट वर्ड ढूंढना है, कहाँ है, देखो पेंट है ना रूट वर्ड, ये पेंट रूट वर्ड। अच्छा, पहले रूट वर्ड 5 का लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5। अच्छा देखो, प्राइम पेंटेन हो गया, पेंट हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या होता है प्राइमरी सफिक्स, इसको ऐसे लिखो रूट वर्ड, ये क्या है प्राइमरी सफिक्स, ये क्या है सेकेंडरी सफिक्स, ये क्या है प्रीफिक्स। साइक्लिक कुछ नहीं है ना, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स में गिना जाएगा। अभी देखो रूट वर्ड हमको मिल गया। अभी देखो AN है ना, तो सिंगल वर्ड है ना, ANE होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे E नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल जो सफिक्स है वो भावेल से शुरू होता है। अगर एक सफिक्स
भावेल से शुरू होगा तो वहाँ पे ANE, ENE, YNE में ई नहीं आएगा। ठीक है, बेहतरीन, बहुत बढ़िया। अच्छा, सिंगल वर्ड आ गया। अभी देखो क्या है, ONE। अच्छा, ONE किन के लिए लिखा था है? ONE लिखा था कीटोन के लिए। अच्छा, कीटोन। अच्छा, कौन से पोजीशन पे? देखो यहाँ पे लिखा है 3 ना, तो यहाँ पे 3 लिखा है, इसका मतलब जो ONE है ना वो 3 पोजीशन पे है। अच्छा, अगर नंबरिंग यहाँ से शुरू करोगे 1, ये 2, ये 3 आ जाएगा। अगर यहाँ से शुरू करोगे वही 3 आ जाएगा ना, तो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ कर दो, कीटोन। ONE कीटोन के लिखा था, कीटोन, C डबल बॉन्ड हो गया। अब अच्छा, अगर ये 1, ये 2, ये 3, तो 1 पोजीशन पे क्या है? ब्रोमीन है ना, तो पहले हमको ये पता होना चाहिए सफिक्स कहाँ से आता है, उसके हिसाब से ब्रोमीन आ जाएगा। तुम बताओगे सर यहाँ से ब्रोमीन लिख सकते हो, अरे कोई दिक्कत नहीं, एक ही नेम आएगा। अभी देखो 1 ब्रोमो का काम खत्म हो गया, पेंट का काम खत्म, सिंगल बॉन्ड का काम खत्म, ONE का काम खत्म, और कुछ बचा क्या? कुछ नहीं, सिर्फ क्या है? हाइड्रोजन। ऑब्वियसली हाइड्रोजन तो है ही है। यहाँ पे तो 4 बॉन्ड हो चुका है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, बस। तो हमको सिस्टम याद हो गया। पहले क्या करना है? रूट वर्ड ढूंढना है। देखो पेंट, 5 कार्बन ना, पेंट पहले लिख लो, 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा, पेंट ENE लिखा है ना। अच्छा, ENE कहाँ पे है? 1 लिखा है ना, तो 1 पोजीशन पे है, तो यहाँ शुरू करो तो ये 1 हो जाएगा, वहाँ शुरू करो तो वो 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सेम ही चीज़ है। तो 1 मिल गया। अच्छा, 2 पोजीशन पे क्या है? ये क्या है? प्रीफिक्स है ना, कौन से पोजीशन पे है? 2, तो ये 2 यानी CH लिखा है ना, मिथाइल। अभी कुछ बचा क्या? इसका काम खत्म, इसका काम भी खत्म, तो हमको हाइड्रोजन सिर्फ चाहिए, H2। यहाँ पे 4 बॉन्ड हो चुका है, यहाँ पे 2 बॉन्ड हुआ है ना, तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 बॉन्ड हुआ है, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 बॉन्ड हुआ है, 3 हाइड्रोजन, बस काम खत्म। नेक्स्ट चलते हैं, ये तो हो गया रूट वर्ड, गीता का ज्ञान। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले क्या ढूंढेंगे? रूट वर्ड। रूट वर्ड कहाँ है? रूट, ये रूट वर्ड, कितने कार्बन? 4 कार्बन, ब्यूट है ना, 4 कार्बन हो गया। अच्छा, उसका क्या है? ANE लिखा है ना, तो सिंगल बॉन्ड है ही है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो यहाँ से शुरू करेंगे, वहाँ से शुरू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सेम। ये 1 मान चलो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो 1 पोजीशन में क्या है? ब्रोमीन। तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है, 2 पोजीशन क्या है? CH3 लिखा है, मिथाइल लिखा है ना, बस 1 पोजीशन ब्रोमीन, 2 पोजीशन पे CH3, तो ये 2, यहाँ पे 3 बॉन्ड है ना और 1 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे 2 बॉन्ड है और 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 ही बॉन्ड है और 3 हाइड्रोजन, बस काम हो गया। अभी देखो नेक्स्ट, 4,5 डाइमिथाइल हेक्स 2YNE, रूट वर्ड कौन सा है? ये वाला। 6 कार्बन, हेक्स यानी 6 कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बस। अभी देखो हेक्स 2YNE और तुम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो 2 हेक्साइन, एक ही बात है जो यहाँ पे लिखा था। हाँ, तो देखो हेक्स हो गया। अच्छा, 2 पोजीशन पे क्या है? YNE। YNE का मतलब ट्रिपल बॉन्ड ना, अगर यहाँ शुरू करोगे 2 ये आएगा, वहाँ शुरू करोगे 2 ये आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे 2 पोजीशन पे YNE हो गया। अच्छा, तो अगर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो ये 5, ये 6 होगा ना, तो ये क्या मांग रहा है? 4,5 डाइमिथाइल, तो ये 4, ये 5, मिथाइल यानी CH3 ना, 4,5 डाइमिथाइल। अभी यहाँ पे एक ही बॉन्ड है ना, और किसी कुछ बचा क्या? नहीं ना, यहाँ पे हाइड्रोजन पुट कर, सीधी सी बात है, यहाँ पे एक ही बॉन्ड है तो 3, यहाँ पे 4 बॉन्ड हो गया, यहाँ पे 4 बॉन्ड हो गया, यहाँ पे 3 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक ही बॉन्ड 3 हाइड्रोजन, बस स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, हाँ, इथाइल फॉर्मेट। असल में ये जो नेम है ना वो एक कॉमन नेम है, इसका जो एक्चुअल सा यहाँ IPC नेम आएगा, इससे ये आएगा इथाइल मिथानोएट। अच्छा अच्छा, OH से कि तुम्हें क्या पता है? OH से तुम्हें पता चल गया ये ईस्टर में आता है। अच्छा, ईस्टर जनरल स्टाइल क्या है रे बाबू? ये ऐसे है ना। हाँ, अभी देखो पहले उसको जनरल स्टाइल लिख लेते हैं, ओ ऐसे आता है ना। अच्छा, उसका जनरल नेम जो लिखा था ना, अच्छा ये इथाइल, देखो यहाँ पे भी एक अल्काइल पार्ट है, यहाँ पे एक अल्काइल पार्ट है ना। अच्छा, रूट वर्ड कहाँ है? देखो ये रूट वर्ड है ना, मिथ, तो मतलब इथाइल नहीं, वो ब्रांचिंग में है, तो देखो मिथ, तो एक ही कार्बन ऑलरेडी है ना। अब देखो इथाइल, तो ये जो ईस्टर है ना उसका जनरल नेम कैसे लिखा था? देखो ईस्टर का जनरल, हर किसी का जनरल नेम याद आना चाहिए, उसके हिसाब से तुम नेम लिख सकते हो। तो ये RCOOR है ना। अच्छा,
इसका जनरल नेम है अल्काइल अल्कानोएट। तो ये जो अल्काइल है ना इसी के लिए लिखा था है, और ये जो आल्क लिखा जाता है ये लॉन्ग चेन के लिए लिखा था है। तो देखो ये अल्काइल किसके लिए लिखा जाता है, ये वाला ना। अच्छा वो कहाँ पे है, ऑक्सीजन के बाद में। तो यहाँ पे क्या है, इथाइल। तो ऑक्सीजन के बाद में 2 कार्बन लिख लेंगे, इथाइल हो गया। अच्छा उसके बाद देखो ये क्या है, आल्क। यहाँ पे क्या है, मीथ। तो एक ही कार्बन हो गया ना। अच्छा AN मिथान, एक ही कार्बन है ना, तो मिथान ओएट। ओएट ही तो ईस्टर के लिए हो गया। तो अभी और हाइड्रोजन होगा क्या, यहाँ पे कार्बन आया क्या, नहीं ना। देखो हो गया ये वाला चीज़। तुम सोचोगे सर ये तो C डबल बॉन्ड OH आल्डिहाइड है, नहीं वैसा नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड OR स्टाइल में है ना, यानी यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2 है ना, वो ईस्टर, हाँ ईस्टर। यहाँ पे एक ही कार्बन है चेन में, लॉन्ग चेन में एक ही कार्बन, तो ये आ गया मिथानोएट, ईस्टरोएट। अभी देखो ये पहले हम देखेंगे क्या, रूट वर्ड देखो क्या है, देखो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड। अभी मैं टारगेट कहाँ कर रहा हूँ, तुम जैसा रूट वर्ड कैसे ढूंढेंगे, तो देख लो मीथ ईथ प्रोब्यूट क्या कहाँ होगा क्या। देखो ये क्या है मतलब तुम ढूंढ नहीं पा रहे हो, तो देखो पहले ये राष्ट्र में क्या होता है, सफिक्स होते हैं ना, ये सेकेंडरी सफिक्स। अच्छा उससे पहले क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स। उससे ठीक पहले जो आएगा उसे कहते हैं रूट वर्ड। तो रूट वर्ड कितना क्या लिखा है, ब्यूट। तो 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन हो गया। अच्छा ब्यूटानोइक एसिड, AN यानी सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड भी है। अच्छा ओइक एसिड, अच्छा ओइक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, COH ग्रुप ना। अच्छा इसके पीछे कुछ नंबर लिखा है क्या, नहीं ना। अगर नंबर नहीं लिखा तो 1 पोजीशन पे है, तो चाहे यहाँ पे चाहे वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तो C डबल बॉन्ड OH लिख लो। अच्छा ओइक एसिड लिखा ना, जिस कार्बन 1 कंसिडर करोगे उसी कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O लिख दोगे, ठीक है। अगर और एक कार्बन ज्यादा कर दोगे तो वो पेंट हो जाएगा, पेंटानोइक। यहाँ पे ब्यूट है ना, 4 कार्बन हो गया। अच्छा तो ये सीधी सी बात है, ये 1 हो गया ना। क्यों, हमको पता है फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्टेड है वहां से 1 शुरू होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन राइट लाइक दैट। हाँ तो 1 ये 2 ये 3 ये 4। तो 3 पोजीशन पे क्या आएगा, क्या लिखा है 3 पोजीशन पे, OH हाइड्रोक्सी। अभी मैंने रिसेंटली बताया ना जो एग्जाम्पल में, अगर एक फंक्शनल ग्रुप, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 तरह का फंक्शनल ग्रुप होंगे तो सीनियरिटी ऑर्डर के हिसाब से एक हायर प्रायर रहेगा, एक लेस प्रायर रहेगा। जो लेस प्रायर रहेगा उसका क्या लिखा जाएगा, प्रीफिक्स। देखो प्रीफिक्स लिख रहा है ना, दिख रहा है यहाँ पे। जो हायर प्रायर रहेगा उसका आएगा सफिक्स, देखो लिखा है। तो 3 हाइड्रोक्सी का काम खत्म हो गया, ब्यूट का काम खत्म, AN का काम खत्म, ओइक एसिड का काम खत्म। अभी कुछ बचा क्या, नहीं ना, सिर्फ हाइड्रोजन लिख दोगे। यहाँ पे एक ही बॉन्ड है 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 बॉन्ड है 1 ही हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 बॉन्ड है 2 हाइड्रोजन, बस हो गया। ठीक, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ब्यूटाडाइन, हाँ ये थोड़ा सा अलग सा होगा, लेकिन देखो ब्यूट लिखा है ना, 1 2 3 4। हाँ अच्छा 1 3, देखो ब्यूटाडाइन, देखो डाई ये नहीं मतलब डबल बॉन्ड 2 है ना, कौन से पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड और 3 पोजीशन। हाँ तो ये देखो ये 2 बॉन्ड हो गया ना, तो 2 हाइड्रोजन, ये यहाँ पे 3 बॉन्ड है ना, 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 बॉन्ड है 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 बॉन्ड है 2 हाइड्रोजन। अच्छा ये थोड़ा अलग सा इसीलिए है, अगर एक कंपाउंड में 2 और मोर डबल बॉन्ड होंगे, उनका जो सिस्टमेटिक तरीका लिखा था ना, अल्का फॉर्मूला, अल्का, अल्काडाइन, अल्काट्राइन ऐसे लिखा था, अल्का नॉट अल्कान, इट्स अल्का, ऐसे इसीलिए लिखा है ब्यूटा। हाँ ब्यूटा, ठीक। अभी देखो नेक्स्ट क्या है, 2 डाइमिथाइल 1 प्रोपानॉल। अच्छा पहले हम देख लेते हैं रूट वर्ड कौन सा है, ये वाला रूट वर्ड प्रोप। तो 3 का लिख देते हैं, 1 2 3। अच्छा उसका क्या है, प्राइमरी सफिक्स AN है ना। अच्छा AN किसके लिए है, सिंगल बॉन्ड, बस हो गया। अच्छा उसके बाद क्या है, सेकेंडरी सफिक्स क्या है, आल, AL, आल किसके लिए लिखा जाए, आल्डिहाइड के लिए। अच्छा ऑब्वियसली सीधी सी बात है, आल्डिहाइड 1 क्वेश्चन भी होगा लास्ट में है ना, तो 1 लिखा भी यहाँ आल्डिहाइड CH, जहाँ पे कार्बन लास्ट कंसिडर करोगे 1, उसी के ऊपर C डबल बॉन्ड लिख दोगे। हाँ अगर और एक कार्बन ज़्यादा लिखोगे, CHO लिखोगे, तो वो ब्यूट हो जाएगा। लेकिन हमको टोटल कितना चाहिए, रूट वर्ड प्रॉप लिखा ना, 3 कार्बन चाहिए, ठीक है। टोटल 3 कार्बन याद रखना, अगर एक फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है ना, तो उस कार्बन को कंसिडर किया जाता है, हाँ लॉन्ग चेन में। हाँ देखो अगर एक कंपाउंड में 2 और मोर सेम फंक्शनल ग्रुप है, उसमें अलग बात होता है। जैसे मान के चलो CCC, हर किसी कार्बन को कार्बोक्सिलिक एसिड लगा, COH, उसमें अलग सा होगा, 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे होता है। मैं प्रीवियस लेक्चर में क्या हूँ इस कॉन्सेप्ट। अभी देखो
हाँ, तो हमको 1 मिल गया, तो सीधी सी बात है 2 3 ये लिखा है 2 डाई मिथाइल, यानी यहाँ पे एक CH3 आएगा, मिथाइल ना, यहाँ पे एक CH3, तो सीधी सी बात है यहाँ पे H नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 3 हाइड्रोजन। हाँ बस, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। हाँ, पहले रूट वर्ड ढूंढ लेते हैं। देखो 2 मिथाइल, अच्छा तुम कैसे ढूंढोगे, सिंपल, देखो ये लास्ट में क्या होगा, सेकेंडरी सफिक्स, उससे पहले क्या होगा, प्राइमरी सफिक्स, उससे पहले आएगा रूट वर्ड। अच्छा रूट वर्ड क्या है, पेंट, यानी 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। अच्छा 2 ONE, यानी सफिक्स से हम पता कर लेंगे ना, अगर यहाँ शुरू करें तो ये 2, वहाँ शुरू करें ये 2, तो कुछ दिक्कत नहीं, यहाँ पे 1 या 2 शुरू कर, अगर ये 2 होगा तो सीधी सी बात है ये 4 होगा ना। अच्छा 4 क्या है, डबल बॉन्ड है ना, 4 EN लिखा ना। अच्छा EN, ई क्यों नहीं आएगा, ई इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे O से शुरू हो रहा है, ठीक है। बस देखो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4। अच्छा 4 से क्या है, डबल बॉन्ड हो गया। अच्छा और क्या है, 3 पोजिशन में मिथाइल, ये 1 ये 2 ये 3, तुम यहाँ से शुरू करो 3 को सर, जहाँ से शुरू कर सकते हैं, नहीं हम सिस्टम चलते हैं, यहाँ से शुरू, यहाँ से एक्सक्यूज मी सॉरी, अगर यहाँ शुरू करेंगे तो ये भी 3 आ रहा है, वहाँ शुरू करेंगे 3 आ रहा है, लेकिन सिस्टमेटिक कहाँ, नंबर 1 कौन सा कार्बन, ये वाला कार्बन, तो ये 1 ये 2 ये 3, तो 3 पोजिशन में क्या आएगा, CH3 मिथाइल। बस तो ये 3 मिथाइल का काम खत्म, पेंट का काम खत्म, 4 EN का काम खत्म, 2 ONE का काम खत्म। अभी कुछ बचा क्या, नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन डालना बाकी है। 2 यहाँ पे 3 बॉन्ड है ना, 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 बॉन्ड है 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक ही बॉन्ड है 3 हाइड्रोजन, बस हो गया। हाँ बहुत बेहतरीन। अब देखो नेक्स्ट, पेंटान 2,4 डाईओएनी। अच्छा रूट वर्ड देखो, पेंट 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। अच्छा पेंटान सिंगल बॉन्ड है ना, ANE। अच्छा तो ANE सिंगल बॉन्ड है ना। अच्छा 2,4 डाईओएनी, ONE का मतलब क्या है, कीटोन, तो 2 पोजीशन यहाँ शुरू करते, ये 2 वहाँ शुरू वो 2, तो ये 2 वो 4, तो 2 डाईओएनी, ONE यानी कीटोन, बस काम खत्म हो गया। अभी बचा क्या, हाइड्रोजन, CH3, यहाँ पे 4 बॉन्ड हो गया, यहाँ पे 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 बॉन्ड हो गया, यहाँ पे 1 ही बॉन्ड और 3 हाइड्रोजन, बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा डिफरेंट आया। हाँ अच्छा देखो, पहले छोटे से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अभी रिसेंटली बताया, जैसे अल्काडाइन, यानी एक कंपाउंड में 2 और मोर डबल बॉन्ड होंगे, उसे ऐसी सिस्टमेटिक लिखा था ना, तो यहाँ पे क्या लिखा, प्रोपाडाइन। अच्छा पहले मुझे बता, रूट वर्ड कौन सा कितना है, रूट वर्ड यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा। सीधी सी बात है, क्यों 3 आएगा, बिकॉज इट कंटेन प्रोटवर्ड प्रोप। हाँ देखो 3 कार्बन, 1 2 3। अच्छा यहाँ पे लिखा प्रोपाडाइन, यानी यहाँ पे 3 कार्बन, डाई ये नहीं होगा, तो प्रोपाडाइन ऐसे स्ट्रक्चर आएगा। ये CH2, ये तो 4 बॉन्ड हो चुका है, ये आलिन स्टाइल में आता है, आलिन, ये आगे जाके तुम पढ़ोगे, ऑर्गेनिक में बहुत कुछ है। हाँ अभी देखो इसमें ये बड़ा सा दिख रहा है ना, कि इसमें कुछ नहीं, देखो पहले देखो रूट वर्ड कौन सा है, ये ब्यूट लिखा ना, तो 4 कार्बन लिख देते हैं, 1 2 3 4। अच्छा 2 EN, यहाँ शुरू करो तो ये 2, वहाँ शुरू करो 2, तो एक ही बात है, यहाँ से 2 EN कर। अच्छा 2 EN करने से पहले यहाँ पे क्या लिखा है, देखो OAT ना। अच्छा OAT किन के लिए आता है, ईस्टर के लिए। अच्छा ईस्टर का जनरल स्टाइल क्या है, RC डबल बॉन्ड OR ना, ऐसे होता है ना। पहले ये 1 से हम ईस्टर लिख लेते हैं। अच्छा ये वाला, अच्छा ईस्टर जनरल स्टाइल क्या लिखा है, उसका नेम लिखा है अल्काइल, अभी रिसेंटली बताया, अल्काइल अल्कान वेट। अच्छा ये अल्काइल पार्ट कौन किसके लिए लिखा था, इसी कार्बन के लिए ना, आल ग्रुप के लिए। तो देखो यहाँ पे क्या है, शुरू होने से पहले क्या लिखा है, इथाइल, तो इसी इथाइल कहाँ पे है, यहाँ पे है CH3 CH2 बस रहने दो, बाद में लिखेंगे। इथाइल हो गया। अब तो ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, नंबर 4, उसका क्या लिखो, देखो पहले रूट वर्ड ईस्टर का अगर काम खत्म हो जाएगा, हमको नंबर 1 सीरियल कार्बन मिल गया ना, उसके हिसाब से 3 4 मिल जाएगा। हाँ तो इसीलिए तो पहले रूट वर्ड हमको मानता है, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स मानता है, उसके हिसाब से हमको मिल जाता है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अभी देखो 4 पोजिशन पे क्या है, NH अमीनो है ना, तो 4 NH2। अच्छा और क्या है, 3 पोजिशन पे क्या है, क्लोरीन, 3 क्लोरो लिख लो। और कुछ है क्या, सॉरी Cl। हाँ और कुछ है क्या, नहीं है। हाइड्रोजन फुट पर तो यहाँ पे 2 बॉन्ड है ना, और 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 बॉन्ड हो चुका है, यहाँ पे 3 बॉन्ड है ना, 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे खत्म, यहाँ पे एक ही 2 बॉन्ड है ना, और 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक ही बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, बस हो गया ये स्ट्रक्चर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 13। ये भी थोड़ा बड़ा है, ठीक है बहुत बढ़िया, वो वैसे ही टर्म है, ईस्टर के टर्म है।
हाँ रूट वर्ड कौन सा है, ये वाला। वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करो। देखो ब्यूट है ना, 1 2 3 4 ब्यूट हो गया। अच्छा 3n अगर यहाँ शुरू करोगे तो ये 3 होगा, यहाँ शुरू करोगे तो वो 3 होगा। तो सीधी सी बात है, हम यहाँ शुरू करते हैं। तो अच्छा उसको भी अगर भूल जाओगे तो वहाँ लास्ट में क्या ओ आई टी है ना, ओ आई टी ईस्टर के लिए, ईस्टर में जनरल स्टर ऐसे होता है ना, ओ उसके बाद आर आता है ना, आर कहाँ पे होता है, अल्काइल, ये वाला पार्ट ना, वहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन लिख लो, इथाइल है ना, बस। अभी ये 1 ये 2 ये 3, तो 3% डबल बॉन्ड है ना, 3n लिखा है तो 3n हो गया। उसके बाद क्या है, देखो ये हमको बाद में करना है, क्यों, पहले अगर 1 मिल जाएगा उसके हिसाब से 2 3 4 मिल जाएगा। तो 4 पोजिशन में क्या है, क्लोरीन, फॉर क्लोर लिखा ना। अच्छा 2 पोजिशन क्या है, 2 डाई मिथाइल, तो ये CH3, ये CH3। अरे और कुछ बचा क्या, इथाइल काम हो गया, CH3, C 2 कार्बन हो गया, 4 क्लोरो 2 डाई ब्यूटेन, बस। अभी हाइड्रोजन डाल दो, ये 2 हाइड्रोजन, ये 3, ये ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पे 3 बॉन्ड है 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 बॉन्ड है 1 हाइड्रोजन, बस काम खत्म। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो फॉर ब्रैकेट स्टार्ट कार्बोक्सी मिथाइल 3 मिथाइल हेप्टानोइक एसिड, रूट वर्ड कौन सा है, हेप्ट। अच्छा हेप्ट इसका मतलब 7 कार्बन ना, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा हेप्टान, उसके बाद क्या है, प्राइमरी सफिक्स क्या है, एन, एन यानी सिंगल बॉन्ड ना, एन ही। अच्छा CO ओइक एसिड ना। अच्छा ओइक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, डबल बॉन्ड OH, एक ही कार्बन से शुरू कर लेते हैं, उसके हिसाब से हो जाएगा ना। अच्छा हमको 1 मिल गया, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7। तो देखो हेप्ट आन ओइक एसिड हो गया। अभी देखो उससे प्रीफिक्स करेंगे, 3 मिथाइल 1 2 3, 3 पोजिशन में मिथाइल हो गया CH3। अच्छा फॉर कार्बोक्सी मिथाइल, अच्छा फॉर ये है ना कार्बोक्सी मिथाइल यानी, अच्छा कार्बोक्सी ग्रुप किन के लिखा था है, अगर COH ग्रुप प्रीफिक्स जैसा काम करेगा तो कार्बोक्सी मिथाइल कहलाएगा। तो यानी 4 पोजिशन पे क्या है, COH लिख लूं। कार्बोक्सी मिथाइल मतलब मिथाइल यानी एक कार्बन ना, तो ये हो गया कार्बोक्सी मिथाइल, ये कार्बोक्सी ग्रुप ना, ये मिथाइल, तो ये हो गया कार्बोक्सी मिथाइल। अच्छा और कुछ बचा क्या, नहीं। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, एक ही बॉन्ड है ना, तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 बॉन्ड है 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 बॉन्ड है 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 बॉन्ड है 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 बॉन्ड है 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 बॉन्ड है 2 हाइड्रोजन, बस काम खत्म। शायद ये लास्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो तुम्हें बड़ा दिख रहा है लेकिन कुछ नहीं है, पहले रूट वर्ड ढूंढते हैं। यहाँ पे देखो पेंट है ना, उसके बाद क्या है, प्राइमरी सफिक्स, यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स ही नहीं है, कुछ फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, तो यहाँ पे सीधी सी बात है डबल बॉन्ड एक फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा। तो पेंट 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। अच्छा 1 ये नहीं, तो हम यहाँ से 1 शुरू कर लेते हैं, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5। अच्छा हमको वो मिल गया। अभी हम क्या करेंगे, ये वाला, अभी सीधी सी बात है, अगर पेंट 1 ये नहीं हो गया तो 2 4 4। अच्छा 2 पोजिशन पे 1 4 4 क्या लगा है, ट्राई मिथाइल, तो यहाँ पे CH3 लिख लो, यहाँ पे भी CH3 लिख लो, यहाँ पे भी CH3 लिख लो, ट्राई मिथाइल हो गया। और क्या बचा, 3। अच्छा 3 पोजिशन पे ऐसे बॉन्ड देते हैं, क्या है, अच्छा 3 पोजिशन पे क्या है, 1 मिथाइल इथाइल। अच्छा पहले ये भूल जाओ, अगर मान चलो ये जैसे ये रूट वर्ड में ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया ना, वैसे ही अगर ये एक ग्रुप, ये एक नेम है, तो ये अगर मेन ग्रुप होगा ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो 1 मिथाइल को भूल जाओ, इथाइल पे लिख लेते हैं, तो इथाइल 2 कार्बन ना, 2 कार्बन, इसमें क्या लिखा है 1 मिथाइल इथाइल। अगर ये लॉन्ग चेन हो गया उसका ब्रांचिंग ये ना, ये ब्रांचिंग में से सब ब्रांचिंग है, ये वाला 1 मिथाइल, तो ये 1 पोजिशन पे CH3 लिखा है, तो 1 मिथाइल इथाइल, बा इसको कह सकते हो 1 डास या 2 डास, इसको 1 डास भी लिख सकते हो, 1 डास मिथाइल इथाइल। देखो अभी बचाना, कुछ बचा क्या, सब खत्म हो गया। 2 2 4 ट्राईमिथाइल, 3 पोजिशन में क्या है, पहले इथाइल, उसके पीछे से क्या लगा है 1 डास मिथाइल, 1 डास पर CH3 1 डास मिथाइल। अभी बचा क्या, कुछ नहीं ना, पेंट 1 ये नहीं हो गया। अभी हाइड्रोजन पुट करो, ये 3, यहाँ पे 3 बॉन्ड है 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 ही बॉन्ड है 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 3 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 बॉन्ड है 2 हाइड्रोजन। बस ये था तुम्हारा क्वेश्चंस। और कुछ है क्या? थैंक यू टू ऑल फॉर योर प्रेजेंस एंड मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा।
तो नेक्स्ट एक वीडियो में लाऊंगा, छोटा सा वीडियो, उसमें मिक्स वर्सन में कुछ क्वेश्चन होगा, PYQs होगा, जितने जो हो सके मैं करके तुम्हें दिखाऊंगा। तो वादा रहा एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।